नमस्कार, मैं विलास उर्पड़े फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर पर। दोस्तों, हम देश प्रदेश, आपके जिले और आपके क्षेत्र से जुड़ी खबरों को प्रकाशित करते रहते हैं, तो कमेंट कर हमें अपने सुझाव और अपने विचार जरूर साझा करें। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपके लिए निरंतर ऐसे ही न्यूज प्रकाशित करते रहेंगे, तो देखने के लिए बने रहे सुप्रीम पावर के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सुप्रीम पावर की ताजा तरीन खबर। महाराष्ट्र में पूरे विश्वास के साथ मैं कहता हूं कि महाविकास आघाड़ी की सरकार आएगी। इसका कारण ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी ये सर्वसामान्य जनता को लेकर चलने वाली पार्टी है। जनता ने ये 10-12 साल से केंद्र के सरकार का, मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार, महाराष्ट्र में देवेंद्र जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार है, इनका अनुभव लिया हुआ है। इनके कथनी और करनी में क्या अंतर है, ये सब दिखाई पड़ता है। दूसरा, महाराष्ट्र में जिस तरह से तोड़फोड़ की राजनीति चल रही है, जिनके करप्शन के आरोप होते हैं, जो लोग करप्शन के आरोप करते हैं उनकी जांच करते हैं और उनको आरोपों के कटघरे में खड़ा किया जाता है। उसके बाद उनको ब्लैकमेलिंग करके पार्टी में लिया जाता है और इस तरह से फिर उनके ऊपर लगे हुए आरोप को क्लीन चिट भी देते हैं। ये महाराष्ट्र की जनता ये देख चुके हैं। न खाऊंगा न खाने दूंगा इसका नारा लगाने वाली पार्टी ऐसे करप्टेड लोगों के साथ में केंद्र में और राज्य में बैठी हुई है। ये जनता ने देख लिया है, इसलिए अभी जनता पूरी कांग्रेस के साथ ईमानदारी के साथ खड़ी है। महाविकास आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में बैठेगी, मैं विश्वास के साथ कहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिन जिन राज्यों में जाते हैं जहाँ विपक्षी पार्टियों की सरकार है राज्यों में, वहाँ कहते हैं कि रेवड़िया बांटने का काम सरकार करती है, स्थानीय सरकार करती है। लेकिन महाराष्ट्र में जो सिचुएशन दिखाई देती, परिस्थितियाँ दिखाई देती है, लाडली बहन योजना हो, वैष्णवी योजना हो या ऐसी लोक लुभावनी योजनाओं के बारे में आप क्या कहते हैं? कैसा हो गया कि महाराष्ट्र में इन्होंने देख लिया जनता का रुख किधर है। इलेक्शन अभी तक होना चाहिए था, लेकिन महाराष्ट्र के मतदाताओं का आक्रोश, इनकी नाराज़गी ये महायुति सरकार को समझ में आई। केंद्र सरकार और महाराष्ट्र की सरकार जिस तरह से योजना रबा रही है, अपनी तिजोरी में जितना निधि है, जितना हमारे पास पैसा है, धन है, उसके आधार पर ही योजना बनाना चाहिए। इन्होंने महाराष्ट्र में वो जो केंद्र सरकार की योजना थी प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें महाराष्ट्र में एक योजना उन्होंने लागू कर दिया। जो अति गरजू लाभार्थी है, घर जो नहीं बना सकते, ऐसे लोगों के लिए मोदी आवास योजना निकाले। मोदी आवास योजना ये राज्य सरकार की योजना है। 6 महीने से 1 रुपया भी लाभार्थी को दिया नहीं गया। इसका वजह यह है कि लाडली बहन योजना इन्होंने शुरू किया। चुनाव के ऊपर ध्यान रखते हुए, ये वोटों पर ध्यान रखते हुए योजना रवाई गई है। एक तरफ से 1,500 रुपये माता बहनों को दे रहे हैं, लाडली बहना करके काफ़ी प्रचार प्रसार प्रसिद्धि हो रही है, काफ़ी करोड़ों रुपये इसके ऊपर खर्चा भी हो रहा है। लेकिन वो 1,500 रुपये वो माता को, वो बहनों को दिया जा रहा है, उसका स्वागत हम करते हैं, उसका विरोध नहीं है, देना चाहिए। लेकिन अपने सरकार की तिजोरी में कितना धन है उसके आधार पर बाकी के डेवलपमेंट पे कोई असर न पड़ता होगा, तो इस तरह से योजना इन्होंने रबाना चाहिए। लेकिन इन्होंने देखा कि अभी राज्य सरकार सत्ता में आना मुश्किल है और इसलिए इन्होंने लोभ लुभावने वादे किया, लाडली बहना योजना निकाल दिया। अब ये देने के लिए पैसा नहीं है इनके पास, तो सारे आदिवासियों के बजट में कटौती कर दिया। फ्लड डैमेज का पैसा था उसमें कटौती कर दिया। किसानों को जो नुकसान भरपाई देना चाहिए था वो पैसा इनके पास देने के लिए तैयार नहीं है। मोदी आवास योजना के पैसे घरकुल तैयार हो गए, ऐसे गरीब लोगों के पैसे 6-6 महीने से नहीं दे रहे हैं। ऐसी कई योजनाएं हैं जो इन्होंने ठप कर दिए हैं और लाडली बहन की तरफ पैसा वो डाइवर्ट कर रहे हैं। अब मेरा कहना ऐसा है कि तुम लाडली बहन को पैसा दो, लेकिन उसके बदले में वो लाडली बहन के ही दूसरे हाथ से पैसा निकाला जा रहा है। बिजली के दर बढ़ा दिए इन्होंने, काफ़ी महंगाई बढ़ा दिया, तेल के ऊपर बढ़ा दिया। पहले जीवनावश्यक वस्तुओं पर जीएसटी नहीं लगता था, वो जीएसटी इन्होंने 18% लगा दिया। 10,000 का किराना सामान अगर कोई गरीब आदमी महीने का लेता है तो उसको 1,800 रुपया महीने में जीएसटी के रूप में सरकार को भरना पड़ेगा। ये इस तरह से ये एक तरफ 1,500 देना
और उनके हाथों से ही 3,000 4,000 रुपये महीने से निकालना, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, तेल के दाम बढ़ा दिए, बिजली के रेट बढ़ा दिए, जीएसटी जीवनावश्यक वस्तु पर लगा दिए। तो ये दूसरे माध्यम से पैसे वसूल करना भी साथों साथ चालू है। तो ये जनता देख चुकी है और इस तरह से इन्होंने अपने पैर के नीचे की धूल निकलना चालू हो गया। इसलिए इसको रोकने के लिए और चुनाव में इसका बेनिफिट कैसा मिले, चुनाव के ऊपर ध्यान रखते हुए लाडली बहना योजना को चालू किया है। मैं तो प्रार्थना करता हूं कि योजना लाडली बहन के लिए चालू रहे, क्योंकि हमको संदेह ऐसा है कि लोकसभा के पहले प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना इन्होंने चालू किया। वो काहे के लिए चालू किया कि लोकसभा में ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं ने वोट देना चाहिए। लोभ लुभाव ने वादा इन्होंने किया। गांव-गांव से 200, 300, 400 लोगों ने उसके ऑनलाइन फॉर्म भरे, 500 रुपये खर्चा किए, लाइन में लगे। लेकिन चुनाव होने के बाद में उस योजना का कार्यान्वयन के ऊपर कोई ध्यान ये सरकार का नहीं है। इसलिए हमको संदेह है कि जैसे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लोकसभा को चुनाव को देखते हुए निकाले थे, वैसी ही किस्सा ये लाडली बहन का ना हो, इसकी हमको चिंता है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में गोंदिया भंडारा लोकसभा क्षेत्र से आपका नाम चर्चा में था कांग्रेस पार्टी की ओर से, लेकिन ऐसे समय पे आप चुनाव मैदान में नहीं दिखाई दिए। अभी विधानसभा के चुनाव है, अभी भी आपका नाम चर्चा में है तुमसर मोहाली विधानसभा क्षेत्र से। क्या रहेगा आगे आने वाले समय में, क्या शिशुपाल पटले जी चुनावी मैदान में दिखेंगे? देखिए, मैं 15 साल से कोई चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, लेकिन मेरी दिलचस्पी है जनता के काम करना, चाहे वो सत्ता में रहे, पद पे रहे या बिना पद पे रहे। मैं निरंतर संगठन में रहते हुए भी जनता की आवाज़ उठाने का प्रयास किया, जनता को न्याय दिलाने का प्रयास किया। और इस तरह से मैं अभी उनाली फसल का नुकसान हुआ, मैं पालक मंत्री तक, राज्य सरकार के मंत्रियों तक गुहार लगाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस तरह से सबसे मुलाकात करके वो पैसे मंजूर भी करवाए, लेकिन अभी तक के वो बैंक खातों में सरकार ने नहीं दिया है। इस तरह से काम हमारा निरंतर चालू है, चाहे वो पद पे बने रहे, विधानसभा का चुनाव लड़ूँ मत लड़ूँ, कि जनता के काम करने के लिए कोई आड़ा नहीं आता। वो विचारधारा से मैं हूँ और मुझे टिकट मिले मत मिले मेरी उसमें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। मुझे लोकसभा की टिकट का ऑफर था, लेकिन मैंने कहा कि मेरे को जनता का काम करना है, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लिया नहीं है। और वो अभी आज का जो राजकारण हुआ है, ये थोड़ा सा आर्थिक महत्व ये चुनाव को ज़्यादा आया है। ईमानदारी से राजनीति में काम करने वाले लोगों के सामने ये बहुत बड़ा प्रश्न सामने आने वाला है। हम ईमानदारी से राजनीति किए हैं, किसान के घर में जन्म लिया है, किसानी के जो प्रॉफिट होता है उसी से हमको राजनीति करना है। कोई ठेकेदारी का व्यवसाय नहीं, कोई हमारी फैक्ट्री नहीं, कोई स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं। और इतना राजनीति में अभी ये जो प्रथाएं आई है, पैसे का वापर करके राजनीति करना, ये कुप्रथा बंद होनी चाहिए। ईमानदार लोग राजनीति में इसके कारण टिकेंगे नहीं और जनता के हित के काम भविष्य में होंगे नहीं। तो जनता से भी मेरी अपील है कि जो कैपेबल आदमी है और जो ईमानदारी से काम करता है, चाहे पैसा रहे नहीं रहे, उसके साथ जनता ने साथ रहना चाहिए। पैसे वाले का ये थोड़ा सा ये जो अभी चलन आ रहा है, इसको कहीं तो भी रोकना चाहिए। सर, आपको लगता है कि तुमसर में विकास हुआ है? देखिए, सरकार के हर बजट में तो वो हर शहर के लिए, गांव के लिए पैसा होता है, लेकिन अभी ये लाडली बहना आने के कारण ये काफ़ी कटौती हो गई। अभी तो तुमसर से भंडारा रास्ता है, इतना ख़राब हो गया है, हर हफ्ते में एक्सीडेंट होते हैं और कोई ना कोई अपनी जान गंवाता है। लेकिन सरकार को इसका कोई ध्यान नहीं है। इनके पास पैसा नहीं रहने के कारण फ्लड डैमेज में पैसा नहीं दिया इन्होंने। अभी जो फसल का भी 4 दिन पहले जो नुकसान हुआ है, अतिवृष्टि हुई है, तूफान आया, पूरा धान उनका सो गया है। अपने आई हुई फसल हाथ से जा रही है। इसके पंचनामे करना अभी तक सरकार ने चालू नहीं किया। डेवलपमेंट के काम पर ये सरकार केवल दिखावा करती है, एडवर्टाइज ज़्यादा करती है, लेकिन डेवलपमेंट ये बहुत कम हो रहा है। डेवलपमेंट की तरफ सरकार ने और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। रास्ते का विकास हो, तुमसर शहर की ये नल योजना का काम हो, और भी काफ़ी विषय है जो चाहिए उतना नहीं हो रहा है। आप किसान नेता के तौर पे भी जाने जाते हैं। धान को एमएसपी अभी क्या मिल रहा है और कितने की डिमांड आपकी? देखो, हमने तो 3,500 रुपये एमएसपी मांगा है धान को, क्योंकि जो महंगाई बढ़ गई है, किसान जो खेती में काम करता है उसको धान की खेती नहीं पूरती। धान, गेहूँ, सोयाबीन, कपास, ये खेती करने वाले किसान कभी भी देखोगे गरीब है। तो सरकार ने ये ध्यान देना चाहिए, इनकी एमएसपी बढ़ाना चाहिए, समर्थन मूल्य बढ़ाना चाहिए।
पिछले साल के तुलना में सरकार ने इस साल केवल 150 रुपया बढ़ाया, 117 रुपये बढ़ाया। 117 रुपये तो उससे ज़्यादा कि ट्रैक्टर का किराया बढ़ गया, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए, मजदूरों के दाम बढ़ गए, दवाओं के रेट बढ़ गए, खाद के दाम बढ़ गए हैं। इसके आधार पर ये जो 117 रुपये जो MSP पिछले साल बढ़ाया था ये कम था। हमने 3,500 रुपये प्रति क्विंटल धान को भाव मांगा था। जहाँ पर अपने छत्तीसगढ़ बाजू का राज्य है, जहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ पर 3,100 रुपया वो समर्थन मूल्य दे रहे। सरकार के केंद्र सरकार ने जो समर्थन मूल्य जाहिर किया उससे अपने राज्य सरकार ने अपने तिजोरी से पैसे डालकर वहाँ राज्य सरकार पैसे दे रही किसानों को 3,100 रुपया। तो महाराष्ट्र में भी वो करना चाहिए और इसलिए ये धान का समर्थन मूल्य काफ़ी कम है। ये 3,500 रुपये सरकार ने करना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। आने वाले चुनाव के लिए जनता से क्या अपील आप करना चाहेंगे? आने वाले दिनों में मैं जनता से यही अपील करता हूं कि हमने ये लुभावने वादे करने वाली जो सरकार है, इनके दिखाने के दांत अलग, खाने के दांत अलग, हमने सबने जनता ने देख लिया है। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी और ये महायुति की सरकार है, किस तरह से लुभावने वादे करती है, इससे भी सब जनता वाकिफ हो गई है। चुनाव अभी हमारे हाथ में नहीं रहा, ये हाथ से जाते दिख रहा है, इसलिए इन्होंने लाडली बहना योजना एकदम समय पर लाए हैं। तो मैं ये जानना जनता से अपील करता हूँ कि ये सारी इनके आदतों से सरकार जनता अवगत हो। और इन्होंने जिस तरह से मोदी जी ने आरोप किया था अजीत पवार जी के ऊपर 70,000 कोटी का घोटाला किया इन्होंने, इनको 15 दिन में मैं जेल में डालूंगा, लेकिन 15 दिन में जेल में डालने के बजाय उनको सरकार में लाकर महाराष्ट्र सरकार की तिजोरी की चाबी उनके हाथ में दे दिया। तो ये सत्ता पाने के लिए कोई भी लेवल पर जाते हैं, इनको भाषण में बताने के लिए सिद्धांत होता है, लेकिन अमल में लाने के लिए इनको सिद्धांत नहीं होता। ये जनता अभी जान चुकी है। इसलिए मैं अपील करता हूँ सारे जनता से, मतदाताओं से, कि ईमानदारी से राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी है जो जनता के हित में रहती है। गरीब मजदूरों को जब काम नहीं मिलता था, अकाल पड़ा था, तब रोजगार हमी योजना चालू किया सरकार ने। गरीब लोगों को शिक्षा प्राप्त होना चाहिए करके गांव-गांव में जिला परिषद की स्कूल खोला, यूनिवर्सिटी खोली गई, रेलवे, गरीब आदमी रेलवे से जाना चाहिए करके रेलवे के जाल बिछाए गए पूरे देश भर में, विमानतल बनाए गए। और ये प्रॉफिट में आने वाली ये संस्था है, सारे अदानी को, अंबानी को बेचने का काम ये सरकार कर रही है, ये गलत है। अभी जिला परिषद के स्कूल गांव-गांव में कांग्रेस के सरकार ने खोला, गांव-गांव में बच्चे एजुकेशन फ्री ले रहे हैं, लेकिन अभी अदानी को 5 दिन के पहले हमने वो अखबार में पढ़ा कि वो अदानी को बेच दी गया। तो ये बेचने के कारण क्या है? तो कांग्रेस ने गांव-गांव में स्कूल खोला और उस स्कूल में सादे शिक्षक ये 2014 से भाजपा की सरकार नहीं भर पा रही है, और ये फर्क अभी जनता ने देख लिया है। इसलिए जनता से मैं अपील करता हूं कि ये फर्क देखकर महाविकास आघाड़ी के साथ में सारे मतदाता रहे, ऐसी मैं अपील करता हूं।